गलत ढंग से इंडिया में घुसी है और इस तरह का अपराध कर रही है, ये अपना बिजनेस कर रही है, ये कोई एक प्रोपेगेंडा के कारण जो है काम कर रही है। इतने ज्यादा एविडेंसेस हैं, उसके आधार पर उसको तुरंत जो है 10 दिन 1 महीने में उसको ट्रायल करके उसको सजा देने की जरूरत। इस धर्म को अपनाने के लिए प्रोपेगेंडा करे, ये बहुत बड़ी समस्या है कि अल्लाह अल्लाह मत करो, मेरे तो भगवान है। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हमारा देश का कानून बड़ा मजबूत कानून है और मैं आपको बताता हूं इसको सजा मिलेगी। ये सलाम, नमस्ते, वेलकम दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि पूरी यूट्यूब फैमिली भाई बहन सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे सीमा भगोड़ी गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारे दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील शशांक देव, उनकी एक वीडियो आई। उस वीडियो में जो है उन्होंने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ दी कि सीमा भगोड़ी हर हालत में जेल जाएगी और बहुत जल्द जो है इस पर यानी कानून का डंडा चलने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो जो है आपको यहीं पर दिखाएंगे। आप सब जानते हैं ये भगोड़ी औरत रघुपुरा में नंगा नाच कर रही है। अब जो है रोड पर भी उतर आई है, बोल रही है कि राम मंदिर जाऊंगी, लेकिन ये कोई राम मंदिर नहीं जाएगी। जो भी बोल रहे हैं वो गलत है। ये भगोड़ी औरत की, इस अय्याश औरत की ऐसी मतलब पवित्र जगह पर जो है जगह नहीं है। दोस्तों, देखिए हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही बड़े लॉयर हैं शशांक देव, उनकी ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखें। सुनिए दोस्तों। भी इस्तेमाल करे, वो कमाई भी करे और अब तो वो नेताओं की तरह टोपी पहनकर बाहर सड़कों पर भी दिखाई देने लगी है। यानी कि अब घर पे थी, अब धीरे धीरे सड़क पे निकल रही है। सवाल उठ रहा है, दूसरे देश के लोग पूछ रहे हैं कि कैसे हो रहा है ये सब। मैं आपकी बातों से सहमत हूं कि अगर कोई आदमी अपराधी है तो उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उससे उसको जो है यहाँ के लोग जो भी उनसे उनका एक सिंपैथेटिक व्यू है वो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक आदमी को इस तरह से बढ़ावा देंगे तो दूसरे भी जो इलीगल जो आदमी घुसते हैं भारतवर्ष में उनको भी बढ़ावा मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये गलत है कि उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है, कानून अपना काम करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है जानते हुए भी कि ये प्रत्यक्ष रूप से आरोपी है, अपराधी है, लेकिन बावजूद आप उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, आप उसको जो है किसी भी तरह का जो अगर आप शेल्टर देते हैं तो ये गलत है और इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, इसकी निंदा की जानी चाहिए। क्योंकि कोई दूसरे देश से आकर के गलत तरीके से क्लेम करके कि कुछ भी कि हमारा हस्बैंड है, कोई भी आदमी आके कह सकता है। ये अगर इस प्रकार से अगर त्वरित ढंग से नहीं काम किया जाए तो ये गलत है। देखिए, पाकिस्तान का एम्बेसी है, भारत का भारत सरकार है, इतने कानून होने के बावजूद भी देखिए आज वो कोई भी अपना व्यवसाय कर रही है, तो ये गलत बात है और इसकी इसकी निंदा की जानी चाहिए। और सरकार अगर मान लिया जाए कि एक्शन त्वरित ढंग से नहीं लिया लेती है तो ये एक गलत मैसेज जाएगा उन लोगों के को जो रूल ऑफ लॉ मानते हैं। क्योंकि रूल ऑफ लॉ, बहुत लोग हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ मानते हैं लोग, और इस तरह के जो ब्रेकर ऑफ लॉ है इस तरह से हमारे देश में घुस करके इस तरह का काम कर रही है और कई महीनों से काम कर रही है। सरकार देख रही है, पुलिस देख रही है, तो ये तो मैं समझता हूं कि सरकार को थोड़ा सा विजिलेंट होना चाहिए और इसको जो है एक्शन लेने की जरूरत है। अदरवाइज ये बड़ा गलत संदेश जाएगा। जी बिल्कुल, यही बात तो हमारे भी गले से नहीं उतर रही है। जो आपने लास्ट में एक लाइन बोली कि बहुत ही बड़ा गलत संदेश जा रहा है, जाएगा नहीं जा रहा है। तो ऐसे में लोगों का कहना है कि जिस तरीके से एक जो हमारे भारत के वकील साहब हैं वो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ अब उनके साथ कई और नेता लोग भी उनके सहयोगी बन गए हैं। कहते हैं कि महिला की कोई जात नहीं होती, उनको जहां जाती है वही हो जाती है। तो उसी तरीके से सीमा हैदर पाकिस्तान से मुसलमान होके यहाँ आई है, लेकिन वो भारत में सनातन का जैसे भगवा ओढ़ ली तो वो सनातनी हो गई। तो नियम क्या कहता है, ये सब चीजें तो ऐसे ही मतलब पर्सनल लेवल पे बात हो रही है। मेरा बस ये कहना है कि जिन लोगों को सीमा हैदर बड़ी भोली भाली और प्यार की मारी दिख रही है, जो महिला नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करके आती है, वहां की सिक्योरिटी को वो बेवकूफ बनाने में बड़ी आसानी से मतलब सफल हो जाती है, उसके लिए अपने हस्बैंड को या भारत के लोगों को बेवकूफ बनाना कौन सी बड़ी बात है। देखिए,
अगर हमसे पूछेंगे तो सी इज क्रिमिनल। जो भी ये लोग प्रोत्साहित कर रहे, जो भी कोई प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं। और ये मैंने पहले भी आपको बोला था आपके प्रोग्राम में कि इनके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो आदमी प्राइमा फेसाई गलत ढंग से इंडिया में घुसी है और इस तरह का अपराध कर रही है, ये अपना बिजनेस कर रही है, ये कोई एक प्रोपेगेंडा के कारण जो है काम कर रही है, राइट। तो इसमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, कोई एविडेंसेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा एविडेंसेस हैं, उसके आधार पर उसको तुरंत जो है 10 दिन 1 महीने में उसको ट्रायल करके उसको सजा देने की जरूरत है। क्योंकि क्योंकि मेरे अनुसार से ट्रायल 7-7 दिन में इंडिया में हुए हैं। Yes. और इसमें भी ट्रायल जो है तुरंत होने की जरूरत है, क्योंकि यह एक ऐसा केस है जिसमें बहुत लोगों की सेंसिबिलिटी जुड़ी हुई है। रोज हमारे सामने सब कुछ चल रहा है। एंड एक चीज और बताऊंगी कि अभी तक न जाने कितने लोग जो उसकी सच्चाई को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चैनल को ब्लॉक किया जा रहा है, उनके चैनल को बंद करवाया जा रहा है, इंक्लूडिंग माय चैनल। तो ये सारी चीजें हो रही है एंड सरकार इज साइलेंट, सरकार इज नॉट कमिंग इन फ्रंट। तो आखिर इसका फिर क्या है? क्या लोग अब आंदोलन करें? क्या सड़कों पर उतरें? किस तरह की महिला जिस तरीके से, मतलब एक तरह से ही कहेंगे ना कि जनता के लिए बेरुखियापन अपनाया जा रहा है। क्यों जनता ये सब चीजें देखे? क्योंकि भारत देश तो एक उस घुसपैठी का नहीं है ना, भारत देश हमारा है देश। तो उसको क्यों जोड़ा जाए? सीमा हैदर क्यों बताए कि राम मंदिर 22 तारीख को राम लला आ रहे हैं, उसमें वो पहुंचेगी, मतलब अब ये भी जोड़ा जा रहा है कि सीमा आई तो मंदिर बना। तो ये सारी चीजें स्टेटमेंट सुनकर आप सोचिए कि क्या एक भारतीय का जो भारत में रहता है उसका मनोबल गिरेगा नहीं कि एक मुसलमानी जो भागकर हमारे भारत में घुसी है, अवैध तौर पर घुसी है, उसको किस तरीके का इमेज यहाँ पे बनवाया जा रहा है उसका? क्यों हम लोग ये सब चीजें सुने और झेलें? मैं इस बात में कहना चाहता हूं कि जो भी उन लोगों की बातें सुनते हैं, जैसे मैं अगर मुझे एज ए लॉयर के रूप में आपको मैं बताऊं, तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी आदमी, कोई लॉयर हो चाहे कोई लॉयर नहीं हो, अगर इस तरह का काम करता है तो उसके खुद के आत्मसम्मान जो है उसको ठेस पहुंचना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं भी एक्यूज को डिफेंड करता हूं, लेकिन डिफेंड करने में मोरालिटी का भी एक बहुत बड़ा स्थान होता है। कोई आदमी अगर प्रत्यक्ष रूप से आरोपी है तो मैं डिफेंड नहीं करूंगा, क्योंकि कानून जो है वो इनोसेंट लोगों के लिए बना है, कानून जो है अपराधियों के लिए नहीं बना है। और अगर कानून है अपराधियों के लिए तो नेचुरली अपराधियों के लिए पनिशमेंट दिया जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक बेसिक जो एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका उल्लंघन हो, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसको किसी भी तरह से मदद कर रहे हैं, चाहे वो मोरल सपोर्ट हो, चाहे वो इथिकल सपोर्ट हो, चाहे नॉन इथिकल सपोर्ट हो, किसी भी तरह का सपोर्ट इस महिला को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये महिला गलत तरीके से भारतवर्ष में प्रवेश किया है। इसके ऊपर केस हुए हैं, इसको जेल में भेजा गया है, इसको बेल हुआ है, और इन सारी चीजों को होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति केवल जो है लोगों के बीच में कि मैं इसको डिफेंड कर रहा हूं या ये कर रहा हूं, ये किसी भी तरह से कोई भी लॉजिक से इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। और मैं एज ए कानून लॉ पर्सन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा देश बड़ा विशाल देश है। नो डाउट हम लोगों ने सभी को पनाह दिया, लेकिन अगर ये गलत तरीके से सनातनी बनना चाहती है, देखिए हमारे धर्म को अपनाए कोई, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस धर्म को अपनाने के लिए प्रोपेगेंडा करे, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि सनातन धर्म तो सब सनातनी है। आज आप देखिए, अगर कोई धर्म है अगर विश्व में तो हिंदू धर्म है, क्योंकि हिंदू धर्म जो है हजारों वर्ष पुराना है, जिसका कोई अता पता ही नहीं है कि कब इसकी शुरुआत हुई थी। बिल्कुल। और यह धर्म में अपनाती है तो कोई बात नहीं है, चोर भी अपना सकता है, डकैत भी अपना सकता है, कोई भी अपना सकता है, लेकिन इसको प्रोपेगेंडा का साधन नहीं बनाए।
इसको जो है नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अपना धर्म एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन क्या सनातन धर्म अपने मुल्क को गरिया गरिया के, गाली दे दे के और मुसलमानों को अल्लाह का नाम लेने से भड़क जाना कि अल्लाह अल्लाह मत करो, मेरे तो भगवान है। तो क्या हम हिंदू, अगर हमारे सामने कोई मुसलमान भाई आते हैं या हर शुक्रवार को जो वो पढ़ते हैं, वो जब वो पढ़ते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं, तो क्या हम लोग क्या रिएक्ट करते हैं? हम हिंदू वाले, हम जो सनातनी है, क्या हम रिएक्ट करते हैं उस पर कि तुम नमाज क्यों पढ़ रहे हो? नहीं, आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं, अगर चोर को चोर बोलेंगे तो रिएक्ट करेगा, राइट? रिएक्शन तो तभी होता है ना, कोई अगर रिएक्ट करता है कोई चीज को, तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं जो है उसके मन में खोट है। अरे देखिए, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सब हो, मनुष्य तो एक ही है ना। बिल्कुल। मनुष्य का जो आप के अंदर जो है भावनाएं हैं और एक नॉर्मल आदमी की भावनाएं हैं, सारा जो है भावना बदलती नहीं है, धर्म बदल जाता है, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखे मनुष्य का तो मनुष्य एक ही है। बिल्कुल। अब देखिए, जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है उस धर्म के नाम लेने से आप भड़कते हैं, तो इसका तो अर्थ है कि आप नाटक कर रही हैं। बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि देखिए, सारा चीज सबको पता है कि क्या नाटक हो रहा है, सारा चीज है, राइट? लेकिन इसको समय लगेगा। देखिए श्रावणी जी, आप चीजों को समझें, अगर कोई गलत आदमी है तो गलत है और उसके ऊपर कार्रवाई होगी आज ना कल। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हमारा देश का कानून बड़ा मजबूत कानून है, इसको पकड़ में आएगा कानून, इसको कानून का क्लच जो है वो पकड़ में आएगी और मैं आपको बताता हूं इसको सजा मिलेगी, ये मेरा मानना है। वेरी थैंकफुल टू यू कि whenever we call you, you are always present for us. Always. Because see, actually you are advocating the cause of India. You are advocating the cause of the rule of law, right? And I salute your efforts and endeavors. And God bless you. I am always supporting you and I will be supporting you throughout my life, because this is the cause of the country. And you are on the right side of law, right? And those who are on the wrong side of law should be prosecuted and must be brought to the justice. कि इस लड़ाई में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आ रही हैं, बहुत तरह की धमकियां मिलती हैं मुझे, मेरा चैनल बंद करवा दिया गया, उसके लिए भी मैं अभी फाइट कर रही हूँ। तो आप देखिए कैसी कैसी चीजें हैं, और ये करने वाला भी कौन है? हमारे देश का ही व्यक्ति। तो आई एम वेरी, मतलब थोड़ा अपसेट भी हो जाती हूँ कभी कभी कि जो देश के लिए एक बेटी लड़ रही है, उसके भी लोग, अपने ही देश के लोग खिलाफत में खड़े। No, I will tell you one thing. I will assure you that whenever there will be a trouble, I am before you. I am behind you, right? I will be behind you as a rock solid support. So do not get worried about anything. I will be standing. I am telling with the confidence and with the responsibility. Anyone who wants to take advantage should be held accountable. So do not get worried about you fearlessly. I advocate these causes, right? And the law will always support you. The law will always defend you.